अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास 10वीं का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 4 की प्रोग्रामिंग के टाइम में से प्रोग्रामिंग टाइम 4.10 हल करेंगे, समझेंगे और फिर उसके जो आउटपुट है उसको हम स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक फ़ाइल बनाएंगे। और आप जानते हैं कि हमेशा की तरह जब भी हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाके एक नई फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल का हम नाम रखते हैं और नाम रखने के बाद हम उसको महफूज भी करते हैं। आज की क्लास में हम बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रिपीटिशन, उसका प्रोग्रामिंग टाइम 4.10 करने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे और बताएंगे कि हमने फ़ाइल को महफूज कहाँ पे करना है और साथ ही हम क्या करेंगे, इसको फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसका टेक्स्ट एडिटर जो है वो ओपन हो चुका है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने हेडर के सेक्शन में जो फाइल्स इंक्लूड करते हैं उनको इंक्लूड करेंगे। जिस तरीके से stdio.h फाइल और उसके बाद एक और फाइल होती है जो हम इंक्लूड करते हैं conio.h। उसके बाद void main का फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे void main का फंक्शन लिखने के बाद हम फंक्शन की बॉडी को शुरू करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे get ch का फंक्शन, इस तरीके से, जो कि हमारी मदद करता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने में। अजीज़ तलबा, जो प्रोग्राम आज हम अपनी क्लास के अंदर करने के लिए जा रहे हैं वो प्रोग्राम है कि एक प्रोग्राम लिखें जो 2 से 100 के दरमियान पाए जाने वाले मुफरद अदाद स्क्रीन पर दिखाए। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि हमारा सवाल है क्या, कि एक हमने प्रोग्राम लिखना है जो 2 से लेकर 100 के दरमियान पाए जाने वाले जो मुफरद अदाद हैं वो स्क्रीन के ऊपर दिखाए। अजीज़ तलबा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुफरद अदाद क्या होते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था कि मुफरद अदाद क्या होते हैं और हमने एक प्रोग्राम भी किया था। हमारा प्रोग्राम ये था कि एक प्रोग्राम लिखें जो मालूम करे कि दिया गया नंबर मुफरद है या नहीं है। तो हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ले लिया था n, और फिर हमने सारफ से प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर कीमत महफूज करवाई थी। फिर हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया था और फॉर लूप का इस्तेमाल करके फिर हमने क्या किया था, इफ़ की कंडीशन लगा के ये देखा था कि क्या जो एक फ्लैग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसमें कीमत जो है वो महफूज सिफर होती है या नहीं होती। अगर तो कीमत सिफर महफूज होती थी तो हम कहते थे कि ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि मुफरद अदद नहीं है। और अगर फ्लैग की कीमत 1 होती थी तो हम कहते थे कि ये एक प्राइम नंबर है। और इसकी जो कंडीशन है वो यही थी कि अगर n का मॉडुलस हम जो है वो i के साथ लेते थे और i 2 था, वो सिफर आता था अगर, तो हम ये कहते थे कि जो नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है अजीज़ तलबा, हम जानते हैं कि प्राइम नंबर या जो मुफरद अदाद होते हैं वो अदाद होते हैं कि जो या तो अपने आप पर तकसीम होते हैं या फिर वो 1 पर तकसीम होते हैं, इसके अलावा किसी और पर वो तकसीम नहीं होते। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 2 और 100 के दरमियान जो प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे 3 को लिख लेते हैं, 5 को लिख लेते हैं, 7 को लिख लेते हैं, 9 को लिखते हैं, लेकिन 9 जो है ये एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 1 पर भी तकसीम हो जाता है, 9 पर भी तकसीम हो जाता है और फिर ये 3 पर भी तकसीम हो जाता है। तो 7 के बाद हमारे पास आएगा 11, फिर आएगा 13, उसके बाद फिर आएगा हमारे पास 17। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ जो मुफरद अदाद हैं वो लिखे हैं जो कि 2 और 100 के दरमियान है। अब हम देखेंगे कि मुकम्मल जो अदाद हैं वो कितने होते हैं, वो हम प्रोग्राम लिखेंगे और अपने प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है या 17 है।
इनके अंदर एक खासियत पाई जाती है कि या तो ये अपने आप के ऊपर तकसीम होते हैं और या फिर ये एक के ऊपर तकसीम होते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेंगे फ्लैग, और उसके बाद हम एक फॉर लूप लिखेंगे। और आज की इस क्लास में जो प्रोग्राम हम करने के लिए जा रहे हैं अजीज़ तलबा, इसमें हम एक दफ़ा फिर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा हमने नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। फॉर लूप का जो पहला हिस्सा होता है जिसमें हम अपना काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो हम वेरिएबल रखते हैं जे, और उसमें कीमत महफूज करवाते हैं 2। और फिर हम कहते हैं जे जो है ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 100 के। और फिर हम जे को जमा कर देते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ये जो लूप है हमारा, हम इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इसकी बॉडी के अंदर आके हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लैग, जो डिक्लेयर तो हमने ऊपर ही कर दिया हुआ यहाँ पे उसमें हमने क्या करना है, उसमें कीमत महफूज करवानी है 1। और इस लूप की बॉडी के अंदर हम एक और फॉर लूप लिखते हैं। वो फॉर लूप किस तरीके से लिखेंगे, उसमें हमारा जो काउंटर वेरिएबल होगा इंट आई, उसमें हम कीमत महफूज करवाएंगे 2, और कहेंगे जो आई है ये छोटा होना चाहिए किससे, जे से। और जे क्या है, जे हमारी ये वाली कीमत है, ये आप देख सकते हैं जो ऊपर वाले लूप में हमने यहाँ पर दी थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आई जमा कर देंगे, और फिर इस लूप की बॉडी के अंदर आएंगे, और इस लूप की बॉडी के अंदर आके हम एक इफ़ की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और इफ़ की स्टेटमेंट क्या होगी कि हम जे का मॉडुलस लेंगे आई के साथ, और कहेंगे अगर जे का मॉडुलस आई के साथ लें और ये 0 के बराबर हो तो क्या करो, तो फिर ये वाला कोड जो है वो चला दो। तो वो कोड क्या होगा, कोड हम कर देंगे FLAG, जो फ्लैग हमने ऊपर डिक्लेयर किया था वेरिएबल, और फिर उसमें हमने कीमत 1 महफूज करवाई थी, इसमें हम कीमत महफूज करवा देंगे 0। लेकिन कब, जब हमारे पास जे का मॉडुलस आई के साथ लें तो वो हमारे पास 0 आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर लूप से बाहर आएंगे, और इस फॉर लूप से बाहर आकर हम क्या करेंगे, हम एक और इफ़ की कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे और लिखेंगे फ्लैग अगर बराबर है 1 के, यानी कि फ्लैग में अगर 1 कीमत महफूज है तो उसके बाद क्या करो, उसके बाद यहाँ पे लिख दो क्या, ये कोड लिख दो, ये वाला कोड लिख दो। और वो कोड क्या होगा, कोड होगा प्रिंट एफ, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, और कहेंगे कि हमें यहाँ पर आप जे दिखा दें कि जे जो है वो क्या है। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा कोसैन का इस्तेमाल किया है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी कौन कौन सी कोसैन कहाँ पर शुरू हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। एक कोसैन हमारी ये है फॉर लूप की, जो कि बाहर वाला है, ये यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ तक जा रही है। बाकी ये सारा जो हमारा कोड है ये इस फॉर लूप के अंदर है, और इस फॉर लूप के अंदर हमारे पास एक और फॉर लूप है। उस फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस फॉर लूप के अंदर हम इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस फॉर लूप से बाहर आकर भी, जो अंदर वाला फॉर लूप है उससे बाहर आकर भी हम एक इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने लिखना था फ्लैग जो है वो अगर 1 के बराबर है। अजीज़ तलबा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ से बिल्ड करेंगे, देखते हैं क्या कोई हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो कोई एरर नहीं है। अब हम इसको चलाएंगे। जैसे हम इसको चलाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये क्या लिखा हुआ आ गया। शायद आपको इस तरीके से समझ ना आए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम एस्केप सीक्वेंस n का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम n का इस्तेमाल करेंगे तो ये देखें हमारा प्रोग्राम था कि हमने 2 से लेके 100 तक के दरमियान, यानी कि 2 से लेके 100 तक जितने हमारे मुफरद अदाद हैं वो स्क्रीन के ऊपर दिखाने हैं। तो क्या किया हमने एक लूप लिया
और उस लूप के अंदर फिर एक लूप लगाया और हमने इफ़ की कंडीशन का इस्तेमाल भी किया और ये हमारे पास हमारा नतीजा आ गया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं अजीज तलबा। सबसे पहले तो जो अंदर वाला लूप है इसको समझिए। उसको कैसे समझेंगे हम कि आई जो है वो 2 है और आई छोटा होना चाहिए जे से। तो आई क्या है, आई 2 है और आई छोटा होना चाहिए जे से, जे भी 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, इसको हम ओपन करते हैं। पहले हमने इस वाले लूप को सही से समझ लेना और फिर हम अंदर वाले लूप को सही से समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर j जो है उसकी कीमत 2 है और हमने ये कंडीशन लगा दी है कि j जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, 100 से। तो आपको पता है कि जो हमारा नेस्टेड लूप होता है वो किस तरह से काम करता है कि इस लूप की ये जो बॉडी है हमारी, ये सारी की सारी चलेगी जब हमारा ये वाला लूप चलेगा। जब ये वाला लूप एक दफ़ा चलेगा तो अंदर वाला जो हमारा लूप है वो क्या करेगा, वो लूप जो हमारा है वो पूरा चलेगा जब बाहर वाला एक दफ़ा चलेगा। उसके बाद जब बाहर वाला दूसरी दफ़ा चलेगा फिर ये चलेगा कंप्लीट, यानी कि पूरा चलेगा। फिर ये जब तीसरी दफ़ा चलेगा तो ये भी पूरा चलेगा। तो ये जो लूप है हमारा, इसकी अगर हमने कंडीशन यहाँ पे 100 लगाई है तो ये लूप हमारा 2 से लेके 100 तक चलना है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि क्या जो जे है, यानी जे 2 है और फिर आई है, उसका मॉडुलस अगर हम लें तो क्या हमारे पास पीछे 0 बचता है। तो हमारे पास जब 0 बचेगा तो हम फ्लैग में क्या महफूज करवा देंगे, 0। और यहाँ पे आके देखेंगे कि अगर फ्लैग में 1 है तो हम क्या कर देंगे, हम जे को प्रिंट करवा देंगे, यानी कि स्क्रीन पर दिखा देंगे। और अगर फ्लैग में 1 ना हुआ तो हम उस वाली कीमत को जो प्रिंट है वो नहीं करवाएंगे। अब मिसाल के तौर पे हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं। ये देखिएगा, इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो ये देखें कि 2 से लेके 100 तक के जितने भी मुफरद अदाद हैं वो हमारे पास आ गए हैं। ये कैसे आए हैं, पहले हमारा ये बाहर वाला लूप चला है और बाहर वाला लूप जब पहली दफ़ा चला है तो फिर अंदर वाला लूप भी हमारा चला है। जब अंदर वाला लूप हमारा चला तो उसके बाद हमने ये देखा कि हमारी जो कंडीशन है वो सही है या नहीं है। तो अगर हमारा फ्लैग जो है वो 1 है तो हमने क्या कर दिया, हमने जे को जो है वो प्रिंट करवा दिया। अब हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे ये समझते हैं कि ये पहला 2 जो है ये किस तरीके से प्रिंट हुआ है यहाँ पे, फिर उसी तरीके से बाकी भी सारे प्रिंट हुए हैं। यहाँ पर जो ये हमारा अंदर वाला लूप है इसमें हमने कहा कि आई जो है वो 2 से शुरू हो रहा है और आई जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, जे से। अब जे जो है वो क्या है, जे भी यहाँ पर 2 है तो आई जो है वो भी 2 है। तो क्या 2 2 से छोटा है, 2 2 से छोटा नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। जब ये कंडीशन हमारी गलत होगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ये कोड हमारा नहीं चलेगा। जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो फ्लैग हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ पर फ्लैग हमारा 1 ही रहेगा। तो जब फ्लैग हमारा 1 होगा तो जे जो है यहाँ पर 2 जो है हमारे पास आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हमारा यहाँ पे जे की कीमत 3 हो जाएगी और ये लूप हमारा दोबारा चलेगा तो यहाँ पे आई की कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, आई की कीमत 2 है तो जे की कीमत हमारे पास 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या जो आई है वो जे से छोटा है, तो आई 2 है और जे 3 है तो आई जे से छोटा है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम जे का मॉडुलस लेंगे आई के साथ, यानी कि 3 का मॉडुलस लेंगे हम आई के साथ, 2 के साथ, तो क्या वो 0 आता है, वो 0 नहीं आता, 1 बचता है पीछे। तो ये वाला कोड नहीं चलेगा और जो 1 है वो 1 महफूज रहेगा इसके अंदर और दोबारा 1 यहाँ पर होगा और जब 1 आएगा तो यहाँ पर ये 3 लिखा जाएगा। फिर 4 जब आएगा तो 4 में ये 0 हो जाएगा, फिर ये कोड चलेगा और ये यहाँ पर जो 1 नहीं होगा तो वो 4 नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जब 5 आएगा तो दोबारा यहाँ पर 1 आ जाएगा जब हम मोड लेंगे। इस तरीके से करते करते हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे जितने मुफरद अदाद हैं वो आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे हम ये अगर कहना चाहते हैं कि 2 से लेके 100 तक नहीं बल्कि 2 से लेके 200 के दरमियान हमारे पास कितने मुफरद अदाद है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 200 लिखना है। तो आप देखिएगा कि हमारे पास 200 तक जितने मुफरद अदाद हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि 2 से लेके 2000 तक हमारे पास कितने मुफरद अदाद हैं, आपने सिर्फ 2000 लिखना है अपनी इस कंडीशन में, तो ये आपके पास 2000 तक जितने मुफरद अदाद हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। अजीज़ तलबा, आपने देखा
کہ ہم نے کس طریقے سے آج یہ اپنا پروگرام کیا کہ ہم نے 2 سے لے کے 100 کے درمیان جو مفرد اعداد ہیں وہ ہم نے اسکرین پر دکھانے تھے، تو ہم نے نیسٹڈ لوپ کا استعمال کیا اور پھر ہم نے اف سٹیٹمنٹ کا بھی استعمال کیا، تو وہ ہم نے اپنے اعداد اسکرین کے اوپر دکھائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ، عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔